नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत। मैं देवेंद्र कुशवाहा, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मैथ पॉइंट अकेडमी में। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं भाइयों क्लास 10th का मैथ चैप्टर हमारा देखिए 13। तो आपसे हम वादा कर चुके हैं कि 14 अध्याय 14 दिन में समाप्त। आपको पक्का 100% वो आपको इन्हीं क्वेश्चनों में से आएगा। अभी से अच्छे तरीक़े से लगा डालो। आपको अब पता है समय बहुत कम बचा हुआ है। तो मेरे भाइयों, प्रिय छात्र छात्राएँ, इन्हीं क्वेश्चनों को किसी भी तरीक़ा से आप कैसे भी करके इनको अच्छे तरीक़ा से अभी से लगा डालो। ठीक है भाइयों, तो समझेंगे अपन। देखिए अब चर्चा करते हैं सीधे सीधे सवालों पे। तो देखिए भाइयों, हमारा अध्याय हमारी 13 है। तो अध्याय 13 का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो हमारा फर्स्ट यानी कि हमारा देखो 4 अंक का एक प्रश्न आएगा बस ओनली। ठीक है भाइयों, तो अब आएंगे सवाल नंबर फर्स्ट पे चर्चा करते हैं। तो देखेंगे भाइयों, हमारा इसमें दे रहा है 2 घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन हमारा 64 घन सेंटीमीटर है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। तो इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आपको भाइयों इस तरह एक घन बनाना है। इस तरह देखो भाइयों, घनाभ यानी कि हमारा घनाभ बनाना है। तो देखिए भाइयों, इस तरह अपन एक बनाना है भाइयों। अब इसमें 2 बनाने हैं। तो देखो इस तरह हमारे 2 बन गए अपन। अब इस तरह हमारा क्या होगा, इसकी अपन ने यानी कि अपन ने वो निकालनी है। तो देखिए हमारे ये पूरी लंबाई हो जाएगी, ये हमारी चौड़ाई, फिर इसकी हमारी इस तरह ऊंचाई भी बनेगी। हमारी 1 2 घन बनती है। तो देखिए अब कोई दिक्कत नहीं हमारा। तो देखिए भाई, इसका घन यानी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल रहा है। तो देखो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल है हमारा। तो सबसे पहले समझेंगे अपन किस तरह हल करेंगे। देखिए भाइयों, प्रश्न नंबर 1 है हमारा। तो दिया है, तो देखो भाइयों, 2 यानी इसमें बोला है 2 घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन हमारा कितना दे रहा है, 64 घन सेंटीमीटर दे रहा है। तो आप कोई दिक्कत नहीं, देखो घन का आयतन 64 घन सेंटीमीटर। तो आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। घन का आयतन होता है ए क्यू, तो इसका 64। तो 64 का घन लेते हैं तो हमारा होता है भाइयों कितने का, 4 का घन होता है। क्यू से क्यू कट जाएगा, तो ए बराबर 4 सेंटीमीटर होगा। अब जी हमारी क्या आ गई, हमारी देखो सबसे पहले अपन ने मैंने बताया था। देखो हमारा इस तरह एक घन बनता है, आपको मैं बताने जा रहा हूँ, और एक घनाभ। तो देखिए भाइयों, इस तरह अपन इसको मिलाएंगे। तो देखिए भाई, इसमें हमारे पास जगह कम है ना थोड़ी सी। इसको स्केल की सहायता से मिला देंगे अपन। और देखो इसको मिला देंगे अपन। ये तो भाइयों घन आकार में बन चुके हैं 2। देखिए हमारा, तो देखिए हमारा ये लंबा चौड़ा सभी हो जाएगी। जो हमारा घन बन गया है, अब देखो घना भी हमारा ऐसे ही बनाना पड़ेगा अपन, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा देखो इसके हमारे क्या होगी, इसमें देखिए सबसे पहले घनाभ की विमाएँ लेनी है। क्या, घनाभ की विमाएँ। तो देखो सबसे पहले हमारी ये लंबाई आती है। तो लंबाई एल से ली जाती है। तो लंबाई हमारी क्या होगी, इसकी दोगुनी होगी। 4 + 4 हमारा कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब आती है चौड़ाई। चौड़ाई हमारी बी हमारी कितनी होगी, हमारी इसकी चौड़ाई भाई हमारी होगी 4 सेंटीमीटर की। अब आती है ऊंचाई। ऊंचाई हमारी 4 सेंटीमीटर की है घनाभ की। तो देखो अपने कोई दिक्कत नहीं, लगाओ। हमारा क्या बोल रहा है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका फॉर्मूला होता है भाइयों 2 कोष्ठक में लंबाई चौड़ाई और चौड़ाई ऊंचाई प्लस हमारा ऊंचाई लंबाई। अब देखो 2 कोष्ठक में लंबाई हमारे पास 8 और इसका 4, इसका 4, इसका 4 है, इसका भी 4 है, इसका हमारा 8। अब इससे इंटू करेंगे तो देखो भाइयों, यानी कि हमारा 8 चौक 32 हो जाएंगे और 4 चौक 16 हो जाएंगे, ये 32 हो जाएंगे। अब इन्हें जोड़ेंगे भाइयों, तो इसे जोड़ेंगे। देखो हमारा
8 8 2 10 10 की 0 1, फिर हमारे अब देखो 4 4 4 3 7 1 8 8 दूनी 16 हो जाएंगे तो भाई 160 तो वर्ग सेंटीमीटर जो ये हमारा आंसर हो गया कंप्लीट। ठीक है भाइयों, अब आएंगे हमारे सवाल नंबर, अब इसके हमारे दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। तो देखेंगे भाइयों दूसरा सवाल हमारा क्या है, समझेंगे अपन इसमें। तो देखिए भाइयों दूसरा सवाल हमारा कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा सवाल है हमारा। तो देखिए हमारा इसमें बोला है कि क्रमशः 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है, तो इस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो कोई दिक्कत नहीं है, देखो सबसे पहले भाइयों किस तरह हल करेंगे। प्रश्न नंबर हमारा है 2। तो सबसे पहले दिया है, तो देखिए पहले एक गोले की त्रिज्या R1 हो जाएगी, दूसरे की R2 और इससे तीसरे की R3। तो देखिए भाई ये त्रिज्याएं, तो त्रिज्याएं देखो, अब पहले गोले की त्रिज्या हमारी कितनी है R1, तो हमारे 6 सेंटीमीटर है। अब दूसरे की हमारी R2 8 सेंटीमीटर है। अब तीसरे की हमारी R3 तो हमारी 10 सेंटीमीटर है। अब निकालनी क्या है, नए गोले की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो ये भाइयों कैपिटल R निकालना है। तो लिखो प्रश्नानुसार नए गोले का आयतन बराबर तीनों, या अपन लिख सकते हैं ऐसे, फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड गोले का आयतन, फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड, हमारा तीनों गोलों का आयतन निकालना है। तो देखो हमारा इसका होगा 4/3 पाई आर क्यू, इसका होगा हमारा 4/3 पाई R1 क्यू, इसका होगा 4/3 पाई R2 क्यू होगा, 4/3 पाई R क्यू का क्यू होगा। अब देखो 4/3 पाई R क्यू, अब जहाँ में से कॉमन आ रहा है 4/3 पाई कॉमन आ गया, तो R1 क्यू R2 क्यू और R3 क्यू, तो जहाँ से ये हमारा क्या होगा कट जाएगा। तो देखो भाइयों R R1 का क्यू होगा, R2 का क्यू होगा, R3 का क्यू होगा। अब देखो सभी के मान हमारे पास हैं, इसका मान है हमारे पास देखिए 6 सेंटीमीटर, और इसका है हमारे पास 8, और इसका है हमारे पास भाइयों 10। तो हमें इसका घन करना है, तो इसका घन होता है 2 से 16, इसका होता है 512, इसका होता है हमारा 1000। अब देखो इससे जोड़ेंगे सभी को तो हमारा कितना होगा, इससे जोड़ेंगे तो 8, फिर हमारा इसमें कितना होगा 2, फिर हमारा इसमें देखिए भाइयों 5 2 7, फिर हमारा 1 1728। तो 1728 हमारा कितने का घन होता है, ये हमारा होता है भाइयों 12 का घन होता है। क्यू से क्यू कट जाएगा तो R बराबर कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो अतः लिख देंगे अपन क्या, अतः नए गोले की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। तो यही हमारा आंसर कंप्लीट। ठीक है भाइयों, अब आएंगे सवाल नंबर तीसरे की तरफ। तो देखिए भाइयों हमारा तीसरा क्वेश्चन, हमारा त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर हमारा त्रिज्या हमारे 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में डाला जाता है, तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखो भाइयों कोई दिक्कत नहीं, हमारा प्रश्न नंबर हमारा 3 है, तो समझेंगे। तो दिया है, तो देखिए भाइयों सबसे पहले गोले की त्रिज्या आपको मालूम है, गोले की त्रिज्या हमारी कितनी है, गोले की त्रिज्या R बराबर हमारा दे रहा है 4.2 सेंटीमीटर। अब बेलन की त्रिज्या हमारी कितनी है भाइयों, बेलन की त्रिज्या कैपिटल R बराबर दे रहा है 6 सेंटीमीटर। अब बोल क्या रहा है बेलन की ऊंचाई, तो प्रश्न अनुसार देखेंगे भाइयों, प्रश्न अनुसार हमारा क्या होगा, तो लगाइए गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन
तो इसका फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यू। इसका होगा हमारा पाई आर स्क्वायर एच होगा, तो पाई से पाई कट जाएगा। तो देखिए हमारा 4/3 आर का मान हमारे पास 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2। अब आर का मान हमारे पास 6 इंटू एच, इसको बटे में पहुँचाओ भाइयों, तो 4/3 इंटू हमारा होगा 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2। अब बटे में हमारा आ जाएगा 6 इंटू 6 बराबर हो जाएगा एच। पॉइंट हटाएंगे भाइयों, जीरो बढ़ाएंगे, पॉइंट हटाओ जीरो बढ़ाओ, पॉइंट हटाओ जीरो बढ़ाओ। अब इससे 7×42 हमारा 7×42। तो देखिए भाइयों अब इससे हमारा काट सकते हैं भाइयों, तो 2 से वो 3 से इससे काट दो भाइयों, 3 1 3। फिर हमारा बची कितनी, हमारी इसमें बचेगी भाइयों हमारी कितनी, तो इसमें बचेगी हमारी 1, तो चौक 12। अब इससे कैलकुलेशन कर दो भाइयों सभी से। देखिए हमारा एच बराबर हमारा हो जाएगा 4×7 इंटू 7 इंटू 14 बटे में हमारा 1000। तो इससे इंटू कर दो, फिर भाग दे दो भाइयों। तो देखिए भाइयों इससे कैलकुलेशन करेंगे तो आपका क्या आएगा भाइयों, यहाँ पर हमारा आएगा 2744 बटे में हमारा 1000 आएगा। के अंक बाद पॉइंट लगेगा हमारा 3 अंक बाद। तो देखिए 2 पॉइंट हमारा 744। तो यही हमारा हो जाएगा आंसर। अपन लिख सकते हैं या करके हमारा एच बराबर हमारा 2.74 सेंटीमीटर। तो लिख सकते हैं अतः हमारी क्या होगी भाइयों, बेलन की ऊंचाई, क्या बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई ऊंचाई हो जाएगी भाइयों 2.74 सेंटीमीटर है। यही हमारा आंसर कंप्लीट। अब देखेंगे हमारा सवाल नंबर इसका 4 वाला। तो देखिए हमारा भाइयों 4th वाला सवाल देखेंगे हमारा किस तरह का है, तो समझेंगे हम। तो देखिए भाइयों 4 वाला क्वेश्चन हमारा इसमें दे के रखा है, तो आप देखेंगे भाइयों। अब इसमें देखिए हमारा मॉडल बनाने वाली मिट्टी से ऊंचाई हमारी कितनी है 24 सेंटीमीटर और आधार त्रिज्या हमारी कितनी है 6 सेंटीमीटर वाला एक शंकु बनाया गया है। तो एक बच्चे ने इसे गोले के आकार में बदल दिया, गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, समझेंगे भाइयों किस तरह। 4 है हमारा, तो दिया है यानी इसमें शंकु की त्रिज्या हमारी कितनी दर है, वो ऊंचाई शंकु की दिया है, शंकु की ऊंचाई एच बराबर दे रहा है 24 सेंटीमीटर है। आधार की त्रिज्या हमारी कितनी है, इस तरह हमारा शंकु बनेगा एक हमारा। तो देखिए भाई इस तरह ये शंकु बना दिया। यहाँ से आधार की त्रिज्या हमारी 6 सेंटीमीटर है और इसकी हमारी क्या है ऊंचाई एच बराबर हमारा 24 सेंटीमीटर है। अब आधार की त्रिज्या आर बराबर हमारा 6 सेंटीमीटर है। अब प्रश्न अनुसार देखेंगे भाइयों, तो गोले का आयतन बराबर शंकु का आयतन। तो देखिए भाइयों 4/3 पाई आर क्यू, इसका हमारा 1/3। तो देखिए भाइयों पाई आर स्क्वायर एच, तो 3 से 3 कट गया, पाई से पाई कट गया, तो आर यानी 4r³ अब इसका हमारा क्या है, आर का मान है 6×6 और एच का मान है 24। अब ये 4 के में जाएगी भाइयों बटे में, तो r³ बराबर हो जाएगा हमारा 6×6×24 बटे में हमारा हो जाएगा 4 6 चौक 24। तो हमारा हो जाएगा r³ बराबर 6×6×6। तो आपको मालूम है हमारा r³ बराबर हमारा कितना 6 की पावर हो जाएगा 3, तो q से q कट जाएगा, तो r बराबर आएगा 6 सेंटीमीटर। तो लिख सकते हैं अतः किसकी भाइयों गोले की त्रिज्या कितनी आ गई, गोले की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर होगी। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा कंप्लीट। तो अगला सवाल देखेंगे भाइयों, सवाल नंबर हमारा 5 लास्ट क्वेश्चन हमारा देखेंगे भाइयों, ठीक है। तो देखेंगे लास्ट क्वेश्चन हमारा इसका किस तरह है। तो देखिए भाइयों हमारा इसमें दे रहा है जी वाला। तो देखिए
कोई दिक्कत नहीं, हमारा सिंपल सा क्वेश्चन है हमारा भाइयों। तो देखेंगे इसमें दे रहा है हमारा दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। तो पूरे कैप्सूल की लंबाई हमारी 14 मिलीमीटर है, तो उसका व्यास 5 मिलीमीटर है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, देखो किस तरह बनाया जाएगा। देखो भाइयों, तो देखेंगे तो जब हमारा आधा आधा है, एक कैप्सूल बन गया। इसकी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हमारी कितनी है, पूरी टोटल है 14। अब ये व्यास हमारा कितने का है, 5 का। तो हमारा इसका व्यास आधा करेंगे तो कितना आएगा, 2.5, और ये 2.5, और यहाँ से यहाँ तक की सोचिए 2.5 कम करेंगे तो हमारा यहाँ से यहाँ तक की बचेगी कितनी, हमारी 9 मिलीमीटर। अब देखेंगे भाइयों, तो प्रश्न नंबर हमारा 5 दिया है। तो देखिए इसकी हमारे सबसे पहले कैप्सूल की लंबाई, यानी कैप्सूल की लंबाई या ऊंचाई, एक ही बात बोली जाती है हमारी। देखो h बराबर कितने होगा, 14 में से 5 कम कर दो, हमारा बचेगा 9 मिलीमीटर। अब इसकी त्रिज्या r बराबर कितनी, हमारे 5/2 मिलीमीटर हो जाएगा। अब देखेंगे भाई हमारे इसमें कितने अर्धगोला बने हैं, 2। तो देखिए सबसे पहले समझेंगे प्रश्नानुसार पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 अर्धगोला बन रहे हैं, तो दोनों अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो इसका होगा भाई हमारा क्या होगा, 2 × 2 पाई आर स्क्वायर। इसका होगा हमारा 2 पाई आर एच। तो हमारा इसमें से कॉमन आ रहा है भाइयों, 2 पाई आर कॉमन आ गया, तो जहाँ पे बचेगा 2 पाई यानी 2r प्लस एच हमारा। अब इसके मान रख दो, तो 2 पाई का मान 22/7, आर का मान हमारे पास 5/2। अब इसमें 2 × 5/2, इसका मान है हमारे पास प्लस एच का मान है 9। 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया। इसमें देखिए भाइयों, तो हमारा क्या होगा, 22 × 5/7। अब इससे जोड़ेंगे तो हमारा कितना होगा, 5, यानी देखो हमारा यहाँ पे बचेंगे 5 + 9। इससे जोड़ेंगे तो हमारा 14 होगा। इससे इंटू करेंगे तो हमारा 110/7। इससे जोड़ेंगे तो हमारा 14, तो 14 दूनी यानी 7 दूनी 14। तो हमारा इसमें 110 × 2, इससे इंटू करेंगे तो हमारा 220 आ जाएगा वर्ग में, यानी मिलीमीटर, वर्ग मिलीमीटर। जी हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो भाइयों आज की क्लास हम यहाँ पर ही समाप्त करते हैं। तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के लिए शेयर करें। थैंक यू भाइयों, जय हिंद जय भारत।